Okay, talking about the classical mechanics and magnetic moment. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या इफेक्ट है, और उसमें हमने से देखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भले हमने देखना है कि एक चार्ज के बारे में हमने स्टडी करना है कि जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो क्या होगा। फिर उसके बाद हम ज़्यादा सारे चार्जेस की बात क्यूमुलेटिव करके करेंगे ताकि हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ से मैग्नेटाइजेशन निकाल सकें। ठीक है, तो पहले हम एक चार्ज की बात करेंगे, वो बात करेंगे हम कैनोनिकल मोमेंटम में। ठीक है, ये कैनोनिकल मोमेंटम का टॉपिक ये इस 2 पेजेस के ऊपर है और ये इतना काफ़ी है। उसके बाद हम इसके क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे स्पिन की। ठीक है, अभी क्लासिकल उसके मैकेनिक्स पढ़े हैं स्पिन की, उसके बाद हमने क्वांटम मैकेनिक पढ़नी है। उसमें जीमन स्प्लिटिंग और क्या कहते हैं जो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं, और ये पॉलीस्पिन मैट्रिसेस के बाद यहाँ पे हमारे से 2 टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह, रीडिंग एंड लॉगिंग और कपलिंग। बहुत हो जाएगी, वो एक्सप्लेन हो जाएंगे। कैनोनिकल मोमेंटम में क्या होता है हमारे पास कि एक हमारे पास है चार्ज, ठीक है, और इस चार्ज के ऊपर जो है वो हमारे पास एक फील्ड, 2 फील्ड हमारे पास एक्ट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, वो भी एक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा होता है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जिसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब लॉरेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लॉरेंस का फॉर्मूला हमारे पास था F इज इक्वल टू क्यू ई वी बी। ठीक है, ये F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई प्लस वी इंटू बी आ गया। अब F क्या है हमारे पास, F है हमारे पास फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन जो भी हमारे पास लग रही है, तो इसमें m मास ऑफ पार्टिकल हो गया, ये एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा, इसके बाद Q हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही थी, और ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या क्या आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये हमारे पास वेक्टर फील्ड का मैग्नेटिक वेक्टर आ जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं। ये बी का फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी अप्लाई की है, तो बी जो है तो वो आएगी डेल क्रॉस ए के बराबर। अब ये सिर्फ जो है वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत है। अगर ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों को याद हो जाती हैं तो हमने सिंपल जो है वो पुट करनी है। एफ़ की वैल्यू याद करनी है कि वो एम डी वी बाई डी टी है, और ये ई की वैल्यू है माइनस डेल वी माइनस ये पार्शल ए और पार्शल टी, और ये डेल क्रॉस है। अब सिंपल इसके अंदर ना पुटिंग करनी है, ये लास्ट पे बताऊंगी ये वाला पोर्शन मैथमेटिकली। इसमें क्या करना है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई वी और बी ले लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने सिंपल पुटिंग करनी है। पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया, क्यू को ई से भी मल्टीप्लाई कर लिया, क्यू को वी से भी कर लिया, क्यू को बी से भी कर लिया। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे इसको इनसे मल्टीप्लाई कर लिया, हमने इसमें एफ़ की वैल्यू भी पुट कर दी, क्यू की भी कर दी, ई की भी कर दी, मतलब क्यू की तो कोई वैल्यू नहीं, क्यू तो वैसे ही आएगा। ठीक है, और बी की भी कर दी है। ठीक है, अब जब हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो देखें हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गई। एफ़ इज़ इक्वल टू ये आ गया, क्यू वैसे का वैसे ही लिख दिया, ई इज़ इक्वल टू क्या था माइनस डेल वी, और ये पार्शल ए और पार्शल टी, क्यू भी वैसे का वैसे ही आ गया, बी इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ठीक है, ये लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, हमने सिंपल इसको अंदर, अब यहाँ पे और क्या नज़र आ रहा है और क्या हो सकता है, ये सिंपल अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है मज़ीद। ठीक है, तो क्यू के साथ इसको भी कर देना है, क्यू के साथ इसको भी कर देना है, हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के तहत अब ये देखें, यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफाई आगे किया है कि यहाँ पे ये एक है ऑपरेटर हमारे पास v क्रॉस डेल क्रॉस ए, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो ये होती है। अब इस कैनोनिकल मोमेंटम के अंदर जो 4 चीज़ें हमने याद करनी है वो यही है। एक f की वैल्यू जो कि एम डी वी बाई डी टी होगी, क्यू वैसे का वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर आ जाएगा, क्यू वी तो वैसे है हमारे पास बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए हो जाएगी। अब जब v इंटू डेल क्रॉस ए आता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ये वाला फार्मूला पुट करते हैं कि डेल इंटू वी डॉट ए माइनस वी डॉट डेल ए, क्रॉस को हमने डॉट प्रोडक्ट में इस तरीके से चेंज किया है, डॉट के अंदर मतलब हमने बीच में अंदर में माइनस का साइन लगा दिया। अब ये वैल्यू बस याद करनी पड़ेगी,
अब इसके बाद क्या होना है, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्यू को इससे भी कर देना है, क्यू को इससे भी कर देना है, हमारे पास ये बन गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये वैसे का वैसे ही उतार लिया। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास ये वाली वैल्यू सर्कल जो की हुई है और ये वाली वैल्यू जो सर्कल की हुई है, ये इक्वल के इस तरफ ले गए, प्लस में आ गई दोनों, ठीक है। और पीछे यहाँ क्या बच गया, सिंपल यहाँ पे हमारे पास बच गया ये, उधर चला गया था ये, उधर चला गया था, तो हमारे पास बच गया था सिर्फ ये वाला वेक्टर, और एक ये वेक्टर बच गया, और एक हमारे पास ये वेक्टर बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जब ये इधर रह गए दोनों को हमने ये सिर्फ रीअरेंज कर दिया, तो यहाँ से क्यू हमने कॉमन ले लिया, इस बार दोनों साइड में से, इसमें से क्यू कॉमन लिया, ये और ये गया, पीछे बच गया ये वेक्टर ये वाला, और ये ए वी डॉट एल ये लिख लिया ऐसे का वैसे ही। उसके बाद क्या किया, इस साइड से भी क्यू और क्यू कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, वी और ये डेल, और क्या कहते हैं, क्यू और डेल कॉमन ले लिया, जैसे आ गया वी बच गया, और इधर बच गया वी डॉट ए, ठीक है। ये ऐसे कैसे ही हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमने, सिंपल ये एम डी वी जो था ये और ये, अब ये सारा जो था, ये जो हमारे पास ये क्यू कॉमन लेने के बाद बचा था, ये किसके बराबर हो गया जी, ये हमारे पास डी ए बाई डी टी के बराबर होता है। तो क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया भाई, सीधा भी ए वेक्टर पुट कर दिया, कि वो डेरिवेटिव ऑफ ए था, तो हमने सीधा सीधा उसको, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा था, तो हमने क्यू ए पुट कर दिया, और मतलब इसमें से डेरिवेटिव को कॉमन निकाल लिया था ना, तो ए कॉमन ए आ इधर आ गया, डी ओवर डी टी इधर आ गया, एम वी ये, और ये यहाँ पे था तो ये डी बाई टी टी आ गया, तो क्यू वैसे का वैसे ही यहाँ, और ये सारा ए वेक्टर था तो ए इस तरह आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम कहते हैं जी कि ये एम वी और क्यू बाई ए जो है हमारे पास, ये हमारे पास इफ़ेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि जो ये वाली साइड थी हमने वैसे की वैसी ले ली थी, इसके बराबर है। अब अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन की, तो उन्होंने कहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं करती, बी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ए तब वहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर भी, क्योंकि हमने भी पिछली स्लाइड में बोला था, पिछले पेज पे, कि जो बी है वो मैग्नेटिक, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर। जब मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो होगी तो फिर मैग्नेटिक वेक्टर भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे जी कि ए हमारा ज़ीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी, 1/2 mv², और इस हिसाब से कैनोनिकल मोमेंटम हमारे पास p माइनस क्यू ए ओवर 2m का होल स्क्वायर बन गया। ये कैनोनिकल मोमेंटम, ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया।